नमस्ते दोस्तन। आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड लेजेंड्स के बारे में, जहां भगवान और ह्यूमन साथ साथ रहते थे। यहाँ बूंस का बहुत मायने हुआ करते थे। ये डिवाइन गिफ्ट्स जिन्हें लायक व्यक्तियों को प्राप्त होते थे, उनकी डेस्टिनी बदल सकते थे और इतिहास की दिशा भी। हमारे पुराने इंडियन लिटरेचर में ऐसे कई कहानियां हैं जो बूंस के दुनिया और उनके प्रभाव के बारे में बताती हैं। एपिक बैटल से लेकर लव स्टोरीज तक बूंस एक कैटलिस्ट का काम करते थे, जो कहानियों को आगे बढ़ाते थे और फेट को चैलेंज करते थे। ये इंसान की उम्मीदों और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते थे, उन्हें कुछ अद्भुत और डिवाइन का अनुभव करवाते थे। लेकिन अक्सर इन गिफ्ट्स के साथ एक कीमत भी चुकानी पड़ती थी, डिजायर और कॉन्सिक्वेंस के बीच एक डेलिकेट बैलेंस। बूंस की अल्यूर ये थी कि वो ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल देते थे। ये अल्टीमेट रिवॉर्ड होते थे, किसी की पायटी, करेज या विजडम का प्रमाण। फिर भी ये हमें फेटे के अनप्रेडिक्टेबल नेचर की याद भी दिलाते थे, ब्लेसिंग्स और कर्सेस के बीच की पतली लकीर का एहसास भी कराते थे। कई तरह के बूंस में से इमोर्टैलिटी का गिफ्ट सबसे यूनिक और अल्यूरिंग था। ये टाइम के बंधन से मुक्ति का वादा करता था, एक ऐसा जीवन जो बुढ़ापे और डेथ से पारे हो। अनेक मिथ्स एंड लेजेंड्स में हम देखते हैं कि इमोर्टैलिटी की तलाश ने हीरोज और विलेंस दोनों को ही खतरनाक सफर करने और अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस करने पर मजबूर कर दिया। हमारे एपिक महाभारता में किंग ययाति की कहानी है, जिनको अश्विनी कुमारस, जो कि डिवाइन फिजिशियंस थी, उन्होंने युवा होने का बून दिया था। लेकिन ययाति की इमोर्टैलिटी एक कीमत पर मिली थी। उन्हें एक ऐसी आत्मा ढूंढनी थी जो उनकी यूथ के बदले में अपना ओल्ड एज लेने को तैयार हो। ये कहानी इमोर्टैलिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाती है कि इटर्नल लाइफ अक्सर किसी और अनमोल चीज की कीमत पर मिलती है। इमोर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट जीवन और डेथ के स्वरूप पर घेरे सवाल उठाता है, एग्जिस्टेंस के उस साइक्लिकल रिदम पर जो मॉर्टल रेल्म को गवर्न करता है। ये डेथ की इनेविटेबिलिटी से मुक्ति का वादा तो करता है, लेकिन साथ ही ये नया चैलेंजेस भी पेश करता है, जैसे कि अपनों को खोते देखने का दुख और टाइम को बीतते देखने का बोझ। बूंस की दुनिया में एक रेयर और पावरफुल बून भी था। वो है अंडू करने की पावर, रियलिटी के फैब्रिक को ही बदल देने की पावर। ये बून बहुत सोच समझ कर दिया जाता था, क्योंकि यह किसी को भी टाइम और डेस्टिनी के बाउंड्रीज को तोड़ने की परमिशन देता था, ओन विल से इवेंट्स को बदलने की। ऐसा ही एक उदाहरण हम रामायण में देखते हैं, जहां डीमन किंग रवाना ने लॉर्ड ब्रह्मा की कठिन तपस्या करके एक बून प्राप्त किया। इस बून ने रवाना को गॉड्स, डीमंस और सारे सेलेस्टियल बीइंग्स से इमॉर्टल बना दिया। लेकिन अपने ईगो में रवाना भूल गया कि ह्यूमंस भी उसका डिस्ट्रॉयर बन सकते हैं, और यही गलती उनकी डिफीट का कारण बनी। ट्रांसग्रेशन का बून फेट को चैलेंज करने का अल्टीमेट तरीका था, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को ललकारने की हिम्मत। यह पावर के नाशे को रिप्रेजेंट करता था, रियलिटी को अपने हिसाब से ढालने का लालच। लेकिन ये हमें अहंकार के कॉन्सिक्वेंसेस और कॉस्मिक ऑर्डर के डेलिकेट बैलेंस की याद भी दिलाता था। सेक्शन 4, द पोटेंसी ऑफ वर्ड्स, ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस। एंशिएंट इंडियन मिथोलॉजी में शब्दों में बहुत ताकत होती थी। दिल से दी गई ब्लेसिंग्स किसी की भी डेस्टिनी बदल सकती थी। महाभारता में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां शब्दों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीष्मा को इच्छा मृत्यु का बून प्राप्त था। ये बून उन्हें उनके पिता राजा शंतनु ने दिया था। शब्दों की ताकत हमें वाणी के महत्व का एहसास कराती है। सेक्शन 5, अ मिरियड ऑफ बून्स टेल्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। हमारे पुराने इंडियन लिटरेचर में, चाहे वो ग्रैंड एपिक्स हों या रीजनल फोक टेल्स, हमें बून्स की एक से बढ़कर एक रेंज देखने को मिलती है, हर एक की ओन यूनिक प्रॉपर्टीज और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। ये कहानियां हमें डिवाइन गिफ्ट्स की विविधता के बारे में बताती हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली असीम संभावनाओं के बारे में
और उन मॉरल डायलेमास के बारे में जो अक्सर इन गिफ्ट्स के साथ आते थे। महाभारता में वैलियंट आर्चर अर्जुन को लॉर्ड शिवा ने कठिन तपस्या के बाद डिवाइन वेपन पशुपतास्त्र दिया था। यह अजेय अस्त्र जो पूरी सेना को तबाह कर सकता था। यह दर्शाता है कि डिवाइन फेवर से ह्यूमंस को कितनी ज्यादा शक्ति मिल सकती है। ये कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हमें यह याद दिलाती हैं कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। नम्रता का महत्व क्या होता है और यह कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें जरूर भुगतने पड़ते हैं। सेक्शन 6, द अल्टीमेट बून, अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। सबसे पावरफुल बून कौन सा है? यह एक सब्जेक्टिव सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति के अपने वैल्यूज और एस्पिरेशंस पर निर्भर करता है। इमॉर्टैलिटी मौत से मुक्ति तो देता है, लेकिन साथ ही इटर्नल एग्जिस्टेंस की चुनौती भी देता है। अंडू करने की शक्ति कंट्रोल का लालच तो देती है, लेकिन साथ ही कॉस्मिक ऑर्डर को बिगाड़ने का खतरा भी रहता है। शब्दों की ताकत, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो या कर्सेस, हमें वाणी के भार और उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराती है। अंत में सबसे पावरफुल बून वो नहीं होता जिसमें सबसे ज्यादा ऑव इंस्पायरिंग एबिलिटीज हों, बल्कि वो जो किसी व्यक्ति की सच्ची इच्छाओं और एस्पिरेशन से मेल खाता हो।